तो जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ये बिल्ला लूमिंग की कार्ड के ऊपर अटैक कर देता है और लूमिंग उसे हर तरीके से शांत कराने की बोलता है, उसे भैया पापा सब कुछ बुला लेता है, लेकिन वो बिल्ला शांत नहीं होता। वो सीधा कार्ड पे चबाने लग जाता है और वो कार्ड में दरारें पड़ने लग जाती है। जो देख के लूमिंग की तो आत्मा ही शरीर से बाहर निकल जाती है और वो सोचता है ये क्या चल रहा है। वो जिंदगी और मौत की परवाह किए बिना उसके ऊपर हमला करने चला जाता है और उसके ऊपर पूरी तरीके से रस कर देता है। ये गालियां देते हुए उस बिल्ले की तरफ आगे बढ़ ही रहता है, पर वो बिल्ला उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। फिर वो बिल्ला एक छोटी सी अपनी पूंछ से अटैक करता है और वो पूंछ बहुत सारे भालों में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तभी एक दर्दनाक चीख निकलती है और वो चीख होती है लूमिंग की, क्योंकि वो सारे भाले लूमिंग के शरीर के अंदर घुस चुके थे। पर खून क्यों नहीं निकला? क्योंकि ये सब एक इल्यूजन था। वो पूंछ उसकी आंखों के सामने आके खड़ी हो गई है और वो बिल्ला लूमिंग की तरफ एक शिकारी की नजरों से देखता है, जो देख के लूमिंग की तो फट जाती है और वो पूंछ ट्रांसफॉर्म होकर वापस से एक नॉर्मल केटी में बदल जाती है और वो बिल्ली जाती है और स्पिरिचुअल वाटर की रिवर में जाके लेट जाती है। लूमिंग को इससे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उसके पास जाके थोड़ा देखता है और वो सोचता है कि ओ, इसके तो सारे वुंड्स हील रहे हैं, मतलब ये थोड़ी इंजर्ड है। वाह, ये अपॉर्चुनिटी तो सीधा गॉड ने मुझे दी है, और अब जब ये अपॉर्चुनिटी मुझे गॉड ने दे ही दी है तो मैं इसका फायदा क्यों ना उठाऊं। और तभी वो बिल्ला एक तिरछी नजरों से लूमिंग की तरफ देखता है और लूमिंग की उसी ग्लेयर की वजह से फट के चौंसट जाती है और घुटने पे आ जाता है और धीरे धीरे करके उस बिल्ले की तरफ धीरे धीरे करके वो हाथ आगे बढ़ाता है और वो एक स्माइल के साथ बोलता है, हे बिग बॉस, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, तो कोई ज्यादा नर्वस होने की आपको जरूरत नहीं है। देन वो अपनी एनर्जी बिल्ले की तरफ देते हुए कहता है, वैसे तो मेरी एनर्जी ज़्यादातर ख़त्म हो चुकी है, इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, पर इससे तुम्हारा दर्द थोड़ा कम तो हो ही जाएगा। तुम ज़्यादा इधर उधर घूमना फिरना मत, जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर वो अपने ओरिजिन कार्ड की तरफ देखते हुए कहता है, हे भगवान, यहाँ पर तो कितने सारे क्रैक्स आ गए हैं, मुझे नहीं पता ये रिपेयर भी हो पाएगा कि नहीं। और हाँ, आपके लिए अगर आपको यहाँ पे कहीं पे कल्टीवेट करना है तो मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस आप थोड़ा ध्यान रखिए, मैं थोड़ा बहुत कमज़ोर हूँ और खासकर ये कार्ड ये तो बहुत कमज़ोर है, इसे और कहीं पे थोड़ा चोट मत पहुँचाइएगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपको फिर से थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। जब तक ये पूरी बकवास खत्म करता है तब तक बिल्ला बस इसे घूरते रहता है। देन लूमिंग कहता है कि अगर आपको ये डील पसंद आई है तो एक बार अपना सर हिलाओ। साइलेंस, मतलब शायद आप एग्री हो, इसका मतलब मैं हाँ ही समझू ना। तभी किसी को एक बहुत ही जोर का घूंसा पड़ता है और वो खिसकते हुए दूर जाके गिरता है। तभी पता चलता है ये अपना लूमिंग नहीं है, ये तो वही है जिससे लूमिंग ने कार्ड फ्रेगमेंट खरीदा था और ये कह रहा था, हे मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, मुझे पता है, जो मुझे सच में नहीं पता कि तुम कौन सा कार्ड फ्रेगमेंट ढूंढ रहे हो। मैंने रिसेंटली दर्जनों कार्ड फ्रेगमेंट्स को बेचा है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा कहाँ कहाँ पर है ये। तभी उसके सामने एक बहुत ही जाइंट मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और उसी के बगल में उस मॉन्स्टर का मास्टर भी था। वो कह रहा था, ओके ओके, यहाँ पे फिर से भीख मांगता है, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। और तभी हम बगल में भी देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। देन ये फिर से अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है, पर ये मॉन्स्टर किसी को नहीं बख्शता, ये अपने पैरों से ही मसल देता है। और फिर हम देखते हैं लूमिंग के पास जिस कार्ड का फ्रेगमेंट है उस कार्ड का पूरा हिस्सा इस बंदे के पास है और ये उस पूरे हिस्से को बोलते देखते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, अब बहुत देर हो गई है, ये कार्ड तुम्हारी वजह से इतना रिस्पेक्टफुल था, अब इस कार्ड में तुम ही नहीं हो, पर अब सब गुस्सा है। कहाँ हो तुम? कौन है इस दुनिया में ऐसा जो तुम्हें मुझसे चुराने की कोशिश कर रहा है? तो लगता है इस बार लूमिंग बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहां पर लूमिंग उठते हुए कहता है, लो तो हो चुकी है नए दिन की शुरुआत। फिर उसे बाहर से कुछ शोर शराबा सुनाई देता है एंड देन वो बाहर जाके देखता है तो बाहर मलबा हटाने का काम चालू था। वो देख के वो कहता है, हे क्या कोई शॉप प्रमोशनल एक्टिविटीज कर रहा है, लेकिन वो ये सब हटा क्यों रहा है? वो लोगों के गॉसिप पे ध्यान देने लग जाता है। एक आदमी एक ग्रुप से पूछता है, हे यहाँ पर क्या चल रहा है? देन वो ग्रुप बताता है, कल रात को इस स्टोर में चोरी हुई है और यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को भी मार दिया गया है। क्या? शहर के बीचों बीच ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ तक कि सबसे खतरनाक बात यह है कि एक ही रात में जितने भी कार्ड प्रिंटिंग की दुकान थी वो सारी की सारी ऑलमोस्ट खाली हो चुकी हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि एजी शॉप में भी चोरी हुई है। क्या? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, इतनी बड़ी शॉप में भी चोरी हो सकती है। मैंने सुना है उस बंदे की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कमाल की थी, उसके पास बहुत बड़े बड़े जाइंट भी थे। यहाँ काम वाले लोग लोगों को पीछे हटने का बोल ही रहे थे, तब भी ये लोग बात कर रहे होते हैं। मैंने सुना है कि वो अपनी फिंगर की फ्लिक से ही दीवारों को भी तोड़ रहा था। अगर वहां पे सिक्योरिटी पर्सनल भी आ जाते तो वो उनको भी मार देता। फिर वो आसपास की शॉप्स की हालत देखता है और वो सोचता है, हे कितनी ज्यादा खराब हालत कर दी है इतनी अच्छी अच्छी शॉप्स की। हे इस शॉप का मालिक तो कितना हट्टा कट्टर था, इसकी शॉप की हालत ऐसी कैसे हो गई है? और कल रात तो मैं घोड़े बेच के सो रहा था, मेरे साथ अगर ऐसा हो जाता तो? पर मेरी कार्ड शॉप अभी तक क्यों बची हुई है? ये थोड़ी सी अजीब बात है। पीछे से कोई लूमिंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, इसमें अजीब बात क्या है? तुम्हारी कार्ड शॉप इतनी छोटी है कि कोई को ये पसंद भी नहीं आएगी। देन लूमिंग कहता है, मोटे तुझे आज टाइम मिल ही गया मेरे पास आने का,
देन मोटा कहता है चिंता मत करो, मैं आज कोई अपना प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं हूँ, आज मैं तुम्हें प्रॉफिट बना के दूंगा। तो लूमी कहता है हाँ, तुम मुझे क्या ही प्रॉफिट बना के दे सकता है। स्कूल ने कैंपस के बाहर एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया है और मुझे लगा था किसी ने तुम्हें अभी तक बताया नहीं है, तो मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया हूँ। तुम्हें किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया तो तुम्हारे पास तो कोई नोटिस भी नहीं आया होगा। मैंने तुम्हारा इंटर्नशिप में रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो सोच भी लेता है। ये सुन के तो लूमिंग मुझे झुक के थैंक यू बोलेगा। फिर मैं उससे बोलूंगा हाँ, इससे कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों तो अच्छे दोस्त है ना। पर होता कुछ इसका उल्टा ही है। लूमिंग इसे पीछे फेंकते हुए कहता है इसे कहीं और जाके फेंक दे। फिर वो मन में सोचता है हाँ, ये तो बस फ्री कुलीस है, मैं पहले भी इसमें पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। ये ऊपर से तो कहते हैं कि ये स्कूल की तरफ से इंटर्नशिप है, पर रियलिटी में ये फैक्ट्रीज के लिए फ्री लेबर्स होते हैं। लास्ट टाइम मैंने पूरी कार भर के कोयला जमा किया था और मुझे सुनने को क्या मिला, लूमिंग के अकाउंट में 5 क्रेडिट पॉइंट जमा होते हैं। फिर फैटी इंटर्नशिप का नोटिस उठाते हुए बोलता है ब्रदर लू, इस बार इंटर्नशिप की लोकेशन एक एम्ब्रियो माइन में है। ऐसा कहा जाता है कि उस एनर्जी माइन में इतनी एनर्जी है कि वो पूरी कंट्री को 10 सालों तक पावर दे सकती है। मैं भी तुम्हारे हौसलों को बुलंद करवाने के लिए वहां पे ले जाना चाहता हूँ। तो लूमिंग कहता है मत उठाओ उसे, मैं वैसे भी वहां नहीं जाने वाला। वैसे क्या तेरे पास कुछ बैटल कार्ड्स हैं जो 60 के आसपास एनर्जी पॉइंट कंज्यूम करते हो? 60 पॉइंट के अंदर वाले? वैसे तुम्हें ऐसे कार्ड क्यों चाहिए? जैसा कि तू देख ही सकता है ये सिटी भी सेफ नहीं है, सिक्योरिटी भी आपके लिए यूजलेस ही है। मुझे अपनी एबिलिटीज को इंक्रीज करना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, और मैं जिससे अपनी एनर्जी बढ़ा के अपनी एबिलिटीज को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। फिर फैटी अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है तुम एकदम सही आदमी से पूछ रहे हो। देन वो एक 1 स्टार बुल कार्ड निकाल के लाता है और वो इसके बारे में बताता है ये एक एग्रेसिव कार्ड है जो 60 एनर्जी पॉइंट कंज्यूम करता है, जैसा कि तुम्हें चाहिए था। लूमिंग कहता है हाँ मुझे ये चाहिए, बताओ ये कितने का है? तो मोटा कहता है फैमिली प्राइस ओनली 998, पूरे 2 रुपए का डिस्काउंट। और वो लूमिंग को कार्ड पकड़ा के चला जाता है और वो कहता है अगर तुमको और कोई जरूरत हो तो तुरंत मुझे याद करना। और लूमिंग अब भी सोचता है 998। फिर वो ऑनलाइन जाके इसकी प्राइस चेक करता है और वहां पे उसे पता चलता है कि ये कार्ड तो सिर्फ 50 रुपए का है, और अगर मैं 1000 रुपए दूं तो इस कार्ड का पूरा डिजाइन डायग्राम ही पता चल जाएगा। फिर लूमिंग अंडा देने वाली मुर्गी जैसी शक्ल बनाते हुए कहता है इस मोटे ने मुझे फिर से धोखा दिया। फिर वो बोलता है चलो भूल जाओ इसे, एक डिजाइन डायग्राम खरीदना एक अच्छी चीज है, मैं उसे तो बाद में पकड़ूंगा। फिर वो वही कार्ड बनाते हुए सोचता है वैसे इस कार्ड की एनर्जी फ्लक्चुएशन उतनी ज्यादा तो नहीं है, पर जितनी एनर्जी इसमें लग रही है उतनी एनर्जी से तुम्हें 3 वाटरमेलन निंजा कार्ड बना सकता हूँ। ऐसा लगता है कि ये जल्दी हो जाएगा। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं और उसने पूरे 9 कार्ड्स बना लिए होते हैं, और फिर वो सोचता है मेरी पूरी एनर्जी से मैं बस सिर्फ 9 ही कार्ड बना सकता हूँ। वैसे इसका इफेक्ट तो अच्छा है, मेरी एनर्जी 0.5% से बढ़ गई है। भले ही इसका इफेक्ट अच्छा रहा हो पर इसकी एनर्जी कंजप्शन बहुत ज्यादा है। मुझे इसके लिए एनर्जी रिप्लेसिंग कार्ड्स लगेंगे ताकि मैं अपनी एनर्जी वापस से रिस्टोर कर सकूं, और इसके साथ साथ ये कार्ड इतनी आसानी से सेल भी नहीं होते। कितना वेस्ट हुआ। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो कहीं जाते हुए बताता है पहले मैं इसे एक्टिवेटर से एक्टिवेट करूंगा और फिर अपने ओरिजिनल कार्ड्स की हेल्प से इसे सील करूंगा अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, एक ही तीर से 2 निशाने। फिर हम बताते हैं कि ओरिजिनल कार्ड सील कैसे करता है। जब भी कोई अटैक हमारी तरफ आ रहा हो और उसके एक्सप्लोड करने से पहले हमें अपने ओरिजिनल कार्ड का यूज करना है। अगर छोटी सी भी डिफरेंस हुई तो वो कार्ड सील नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसे सावधानी से ही किया जाता है, और स्पेशली जिसका डैमेज बहुत ज्यादा हाई होता है उसके साथ तो और भी ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। एक छोटी सी गलती कार्ड मास्टर को कब्रिस्तान तक पहुंचा सकती है। एक स्ट्रॉन्ग कार्ड मेकर बनने के लिए तुम्हें सीलिंग स्किल में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। देन वो बटन दबा के उसे एक्टिवेट कर देता है और रोबोटिक वॉइस बताती है सेवेज स्लैश एक्टिवेट हो गया है, और काउंटडाउन शुरू होता है। जैसे ही काउंटडाउन 0 तक पहुंचने वाला होता है तभी लूमिंग ओरिजिनल कार्ड को बाहर निकालने की कोशिश करता है, और तभी वो कार्ड निकलता ही नहीं है, पर सामने से एक बुल डीमन आ जाता है और लूमिंग उसे देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है ओह शिट, मेरा कार्ड कहां गया, मेरा ओरिजिनल कार्ड बाहर क्यों नहीं आ रहा, ये क्या ये सच में हो रहा है? बुलाने पर भी उसका ओरिजिनल कार्ड बाहर नहीं आता। इस देख के वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाता है और वो अपने कॉन्शियस माइंड में भी झांकने की कोशिश करता है, पर वो जा ही नहीं पाता। पर ये बुल डीमन किसी का इंतजार तो नहीं करने वाला, जो देख के लूमिंग बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, ओरिजिनल कार्ड। और तभी वो अपने दोनों हाथों को आगे करके ताली बजाता है और वो बुल डीमन उसके हाथों में सील हो जाता है, और तभी उसके हाथों के बीच से एक कार्ड बाहर आ जाता है और लूमिंग को ये देख के बहुत ज्यादा राहत मिलती है। उसे लगता है ये बहुत ज्यादा स्कैरी था। देन वो उस कार्ड को ध्यान से देखता है और फिर वो सोचता है हाँ ये कैसा है, क्योंकि वो कार्ड 9 पीसेस में डिवाइड हो चुका था। और फिर वो सोचता है हाँ क्या बकचोदी चल रही है, ये क्या इस कार्ड को भी उस बिल्ले ने चबा लिया है। देन वो कंपेयर करने लग जाता है इस कार्ड को उसकी ओरिजिनल कार्ड डिजाइन से। देन उसे पता चलता है कि ये दोनों डिजाइन तो सेम ही है, तो इसमें लफड़ा क्या है। देन वो कंप्यूटर पे जाके इसको सर्च करने लग जाता है, वहां पर उसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। फिर वो जाके सेगमेंट में पैकेजिंग का चीजें देखने लग जाता है कि इसे सील कैसे करते हैं, जहां उसे पता चलता है कि कुछ एबिलिटीज बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। तो एडवांस कार्ड मास्टर ने सेगमेंट सीलिंग का तरीका इजाद किया है, जिसमें होता यह है कि एक ही कार्ड को कई कई पार्ट्स में सील
किया जाता है, जिससे उसकी पावर भी बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। ये पढ़ने के बाद लूमिंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है हाँ क्या चल रहा है, ये मेरे कार्ड इतने ज्यादा पावरफुल, फक, चलो इसे फिर से करके देखते हैं। देन वो वापस जाता है और उसे फिर से शुरू कर देता है और वो बुल फिर से आ जाता है और वो अपने हाथों को तैयार कर लेता है सील करने के लिए। और थोड़ी देर में बाद हमें पता चलता है कि उसने उस कार्ड को सक्सेसफुली सील कर लिया है और फिर वो बहुत ज्यादा थक जाता है क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी यूज कर ली है। देन वो उस कार्ड पे से अपना हाथ हटाने की देखता है और हमें पता चलता है कि उस कार्ड के 2 फ्रेगमेंट अब फुल हो चुके हैं। ये देख के लूमिंग कहता है कितना अच्छा है, ये होती है बहुत ही शानदार आर्ट, मैंने 2 बुल कार्ड्स को एक सिंगल कार्ड में फ्यूज कर दिया। फिर वो उस बिल्ली के बारे में सोचता हुआ कहता है बिग बॉस तुम सच में मेरे सेवियर हो, ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी तरफ से दिया हुआ गिफ्ट है, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो, उम्मा उम्मा उम्मा। यहाँ ये बिल्ले को चुम्मा दे ही रहा होता है और तभी हमें अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर बिल्ला एक इविल स्माइल देता है। भाई मुझे लगता है इस बिल्ले का कुछ तो मकसद है यहाँ। देन लूमिंग मन में सोचता है एक सेगमेंट का बहुत सारे सेगमेंट्स में बटा होता है और हर सेगमेंट में एक एक एबिलिटी होती है, लेकिन मेरा ओरिजिनल कार्ड हर सेगमेंट में एक ही एबिलिटी को स्टैक करके रख सकता है। लाइटनिंग कार्ड की सरफेस को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं बहुत सारे कार्ड निकाल के एक ही कार्ड में सील कर सकता हूँ। फिर वो बहुत सारे कार्ड को निकालता है और बहुत सारे सील कर करके एक परफेक्ट कार्ड को बना लेता है। फिर वो नोटिस करता है हाँ इसे बनाने के बाद तो इस कार्ड का पैटर्न पूरी तरीके से बदल ही गया है, तो मेरे कार्ड मेकिंग करियर का सबसे बेस्ट कार्ड। पर इस बैटल कार्ड की शक्ल देख के लूमिंग का चेहरा ही उतर जाता है और वो सोचता है हाँ क्या ये कुछ मैंने गलती कर दी क्या, ये पागल हो गया है क्या, या ये अभी से कचरा हो गया है। ओ नहीं, मुझे इसे चलाने के लिए 300 एनर्जी पॉइंट चाहिए होंगे, पर मैं तो इतने पॉइंट रख ही नहीं सकता, मेरे पास तो 60 एनर्जी की लिमिट है। फक, मुझे जल्दी ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तो मुझे बहुत सारा टाइम लगेगा। वैसे इसका एक कार्ड को बनाने के चक्कर में मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई है। अगर मैं इसे वाटरमेलन निंजा कार्ड की ट्रेनिंग स्पीड से कंपेयर करूं तो इसकी स्पीड तो 100 टाइम्स ज्यादा है। वैसे मुझे नहीं पता कि इसकी ताकत कितनी है, पर ये एक्टिवेट होने के लिए 300 एनर्जी पॉइंट ले रहा है, जो पहले ही 1 स्टार एनर्जी कार्ड को सरपास करता है। मुझे अपनी एनर्जी लिमिट बढ़ा के 300 तो करनी पड़ेगी पहले। वैसे मुझे इसका नाम रखना चाहिए, तो मैं इसे क्या बुलाऊं? हाँ, मैं इसे बुलाऊंगा ऑसम बुल। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें फिर उसी जगह को दिखाते हैं जहां पर स्कूल की इंटर्नशिप होने वाली है। वैसे तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पर 300 से ज्यादा माइंस हैं, तो ये माइंस बहुत ज्यादा बड़ी है। देर हमें दिखाते हैं कि अपनी स्कूल बस भी आ चुकी है बहुत सारे लोगों को लेके। तुम लोगों को पता ही होगा कि बच्चे कितनी बकचोदी करते हैं, यहाँ पे भी ये फालतू की बकचोदी कर रहे हैं। देन यहाँ पे एक टीचर सी दिखने वाली लड़की आती है, वो बोलती है तो अपने स्नैक्स और गेम कंसोल्स को छुपाना पड़ेगा, नहीं तो मैं ही छुपा लूंगी। फिर हमें बताया जाता है कि ये सच में टीचर है और इसका नाम है एन और ये एक एलिमेंटल टीचर है। एक बच्चा मिस एन से पूछता है मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सारी हाई एंड एंटरटेनमेंट फैकल्टीज हैं, क्या ये सच बात है? तो टीचर एन बोलती है मुझे नहीं पता, मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है यहाँ आना। स्टूडेंट बोलता है हाई एंड फैकल्टीज फ्री तो नहीं होंगी, तुम्हें कैसे ही पता चल सकता है? तो टीचर भी बोलती है तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम वहां पे विजिट करोगे। फिर हमें दिखाते हैं कि एक भद्दा सा लड़का टीचर एन को देख के अपनी ठड़क दिखा रहा होता है और पीछे से लूमिंग भी आ जाता है। हाँ, हमें नहीं पता था कि वो यहाँ पे आने वाला है, पर उसने भी हमें भी सरप्राइज दे दिया और पीछे से उस लड़के से कहता है आई लाइक यू। जो देख के ये लड़का भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो पीछे आके देखता है, तभी लूमिंग कहता है हेलो, पर तभी ये लड़का एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है तुझे क्या चाहिए? इसके इतने ज्यादा गुस्से और पावर को देख के लूमिंग कहता है क्या, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है और वहां से कुछ निकालने लग जाता है और हमें पता चलता है कि वो एक नॉर्मल बुल कार्ड है। और तभी वहां पे एक और दूसरा बंदा आता है और वो कहता है हे तुम लोग अभी कार में क्या कर रहे हो? मिस एन सबको रूम डिजाइन कर रहे हैं, तो सब लोगों को वहीं पे ही जमा होना है। टीचर एन का नाम सुनते ही ये बंदा तुरंत ही वापस जाने लग जाता है और लूमिंग कहता है हाँ बच गया आज तो। फिर वो उसे थैंक यू करता है। देन ये दूसरा बंदा कहता है मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ कि इस बंदे से दूर रहना, ये बहुत ज्यादा गुस्सैल है, इवन मुझे भी इससे दूर रहना पड़ता है। फिर मैं इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम है जावी और ये एक आर्चर है। फिर लूमिंग सायू के इक्विपमेंट्स को देखने लग जाता है और वो देखता है हाँ इसका बो तो बहुत फेमस है, पर इसके क्विवर में सिर्फ एक ही एरो क्यों है? फिर लूमिंग पूछता है अभी ये जो बंदा गया इसका नाम क्या था? देन ये बताता है इसका नाम था चांगलिन। फिर ये दोनों चलते चलते एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और एक दूसरे के दोस्त बनने लग जाते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें बहुत सारा खाने के टेबल को दिखाते हैं और वहां पे लोग बात कर रहे होते हैं ये तो लेजेंडरी कल्टीवेशन
कल्टिवेशन मील है, इसे खाने की वजह से हमारी कल्टिवेशन बहुत तेज हो जाती है और फिर हमारा सीन चेंज होता है और वहां पर बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं। ये तो कल्टिवेशन रूम है, इसके अंदर कल्टिवेशन स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। और फिर हमें एक और चीज दिखाई जाती है और वो होती है वर्चुअल गेमिंग फैसिलिटी, जिसे भी देख के बच्चे तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए जा रहे होते हैं। और तभी कोई एक बंदा आता है वहां पर, फिर वो स्टूडेंट को बताता है हमारी रजनी फैक्ट्री की मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है, इसमें बस तुम्हें माइन में से एनर्जी स्टोन्स निकाल के लाने हैं और एक एनर्जी स्टोन का एक एनर्जी पॉइंट मिलेगा और एक एनर्जी पॉइंट से तुम 100 ग्राम एनर्जी स्टोन को खरीद सकते हो। तुम जितना काम करोगे तुम्हें उतना ही मिलेगा, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। जब तक तुम्हारे पास पॉइंट है तुम यहाँ पे कुछ भी एंजॉय कर सकते हो। जो सुन के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लग जाते हैं और जिन्हें देख के लूमिंग कहता है हाँ कितने रुकी इस बंदे हैं, शुरू में आए हुए हैं, इसने पता ही नहीं क्या चल रहा है। देन उसके बगल में खड़े हुए बंदा लूमिंग से कहता है हाँ तुम बहुत शांत लग रहे हो, क्या तुम यहाँ पहले भी आए हो? लूमिंग कहता है हाँ तुम भी पहले आए हो क्या, तुम भी तो बहुत शांत लग रहे हो। तो ज़ियायू कहता है हाँ मैं तो बस शांत होने की एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरे ग्रैंडफादर कहते थे भले ही क्यों ना माउंटेन ही क्यों ना तुम्हारे ऊपर गिरने लगे, तुम्हें शांत रह के सोचना चाहिए। ये सुन के लूमिंग सोचता है ये आदमी, मुझे इसके शब्दों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसके सेंसर्स बहुत ज़्यादा तेज है, मुझे इस बंदे से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। फिर लूमिंग बिना उसे कुछ बताए वहाँ से जाने लगता है और वो सोचता है मुझे इसे बिल्कुल भी ये पता नहीं चलने देना है कि मैं उस माइन में चोरी करने वाला हूँ, वरना ये बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाता है जहाँ पर टीचर स्टूडेंट से बोलती है स्टूडेंट आज हमारा पहला दिन है तो प्रैक्टिस जल्दी शुरू हो जाती है और हमारा स्लोगन है होलो द माइन, माइन को खाली कर दो। देन सब लोग होलो द माइन सब लोग चिल्लाते हुए अंदर चले जाते हैं माइन में। फिर हमें इस माइन के बारे में बताया जाता है ये माइन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। आउटसाइड में बस माइनिंग एरिया है जहाँ पर थोड़ा बहुत माइनिंग का एरिया है, लेकिन इनसाइड में बहुत ज़्यादा भूल भुलैया जैसी माइंस बनी हुई हैं, वहाँ पर खुदाई करने पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं और इसमें बहुत सारे डीपर एरियाज भी हैं जहाँ पर आज तक कोई डिस्कवर नहीं कर पाया है और वो लोग अभी जाने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर क्रिस्टल्स बहुत भर के मिलते हैं। फिर हमें इनकी माइनिंग साइट की जगह पर दिखाते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं और यहाँ सब लोग माइनिंग कर रहे होते हैं और यहाँ चांगलेंग एक पत्थर निकालते हुए बोलता है हाँ एक और अनदर पॉइंट मिल चुका है और उसकी तारीफ करते हुए दूसरा बंदा भी बोलता है वाह तुमने तो एक ही मॉर्निंग में पूरा बैग भर लिया है, हे भगवान माइनिंग के लिए भी टैलेंट की जरूरत होती है क्या? हाँ तुम उतने भी बुरे नहीं हो। वहाँ देखो वहाँ पे एक पीस अभी भी बचा हुआ है, यहाँ कुछ बेवकूफ यहाँ आए हैं जिन्हें प्रैक्टिस के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। फिर हमें पता चलता है ये अपने लूमिंग के बारे में ये सब बोल रहा है, जहाँ पर लूमिंग बस अपने नूडल्स पका के खा रहा होता है बढ़िया बैठ के और यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं ये अपने साथ नूडल्स क्यों लाया है, क्या इसे लग रहा था कि ये एक भी स्टोन माइन नहीं कर पाएगा और ये खाना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। देन ये सब लोग मिल के लूमिंग की बेइज्जती करने लग जाते हैं, ये बहुत सारी बकवास करते हैं, मैं ये पढ़ने नहीं वाला, तुम पढ़ना हो तो पढ़ लो। फिर तभी एक लड़की का पैर आते हुए लूमिंग की तरफ दिखा जाते हैं और हमें पता चलता है इस लड़की ने भी पूरा एक बैग भर के माइन कर लिए होते हैं। देन ये लड़की लूमिंग से बोलती है वाह तुमने अभी तक एक भी पीस माइन नहीं किया है। देन लूमिंग भी इसके चक्कर में कुछ नहीं बोल पाता और फिर हंसते हुए बोलता है हाँ मुझे शर्म आ रही है पर मैंने अभी तक स्किल मास्टर नहीं की। फिर हमें इस लड़की का चेहरा भी दिखाया जाता है और इसे देख के मुझे ऐसा लगता है इस मनवा के सारे पैसे इन लड़कियों का चेहरा ही बनाने में खत्म हो चुके हैं, क्योंकि एक एक जगह पे ऐसे ऐसे ग्राफिक्स भी हैं जो कि बहुत बेकार भी लगते हैं और कुछ कुछ जगह पे इतने अच्छे ग्राफिक्स हैं जो कितने ज्यादा सुंदर लगते हैं। देन वो लड़की लूमिंग से बोलती है शायद तुम्हारे हाथ कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हैं इसीलिए तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी, मुझे भी पहले बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी माइनिंग करने में पर मैंने धीरे धीरे करके सीख लिया, तुम भी सीख ही जाओगे, बस अपने दिमाग को थोड़ा शांत करो और जो चीजें तुम्हें अच्छी लगती हैं उसी के बारे में सोचो, फिर तुम धीरे धीरे करके खुद ही अडेप्ट करने लग जाओगे। लूमिंग सोचता है हाँ ऐसा भी होता है। फिर वो लूमिंग को 2 क्रिस्टल देते हुए कहती है लो इन 2 पीसेस से तुम अपने लिए खाना खरीद लेना। लूमिंग कुछ बोल नहीं पाता बस थैंक यू बोल देता है और वो लड़की चली जाती है और वो कह के जाती है कल अच्छे से मेहनत करना। इस लड़की का ये बिहेवियर देख के लूमिंग भी कहता है हाँ कितनी प्यारी बच्ची है। फिर वो क्रिस्टल को साइड में रखता है और एक अच्छे से अंगड़ाई लेता है और फिर वो बोलता है वाह सारे लोग अब जा चुके हैं तो अब से मेरा काम शुरू होता है, तो चलो चलते हैं। देन वो क्रिस्टल को हाथ में लेता है और उसके अंदर से एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है। देन वो हमें बताता है मैंने सुबह ये पता लगा लिया था जब भी तुम्हें एनर्जी एब्जॉर्व करनी है क्रिस्टल से बस उसके ऊपर हाथ रखो और एनर्जी एब्जॉर्व करना शुरू कर दो। और अब जब मैं एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा हूँ तो मैं जितने चाहूँ उतने कार्ड्स फिर से बना सकता हूँ, मेरी एनर्जी खत्म होने की अब कोई लिमिट ही नहीं है। फिर वो क्रिस्टल्स की सारी एनर्जी एब्जॉर्व करके कार्ड में स्टोर करने लग जाता है और वो बहुत सारे क्रिस्टल कार्ड्स बना लेता है। ये होते हैं एनर्जी रिप्लेनिशिंग कार्ड, इनकी हेल्प से तुम अपनी एनर्जी रिस्टोर कर सकते हो और फिर इनसे और कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना के बुल कार्ड्स अपने बना सकते हो। इनकी हेल्प से तुम्हारी एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होगी। फिर हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाते हैं जहां पर लूमिंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसने बहुत सारे ऑसम बुल कार्ड्स बना लेते हैं इन कुछ ही घंटों में। फिर वो अपनी एनर्जी को चेक करता है कि मेरी एनर्जी इससे कितनी ज्यादा इंप्रूव हुई। वो कहता है होली फक मेरी एनर्जी तो पूरी 30 से इंक्रीज हो गई है। तभी हमें पता चलता है कि वहां से कोई इधर आने लग जाता है और ये अपनी खुशी मना ही रहा होता है। तभी वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरफ आ रहे होते हैं। देन लूमिंग सोचता है क्या
क्या मैं पकड़ा गया? ये सब लोग इधर क्यों आ रहे हैं? यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, ये वर्कर्स होते हैं जो मायने में ही काम करते हैं। इतने सारे लोगों को देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा तो रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। लेकिन वो सारे लोग इसी के पास से निकल जाते हैं और इन्हीं के पीछे दो और नए लोग आ रहे होते हैं। उन्हें जब भी ध्यान से देखता है, इन्हें तो ऐसा तो नहीं लगता कि ये कोई माइनर्स होंगे, ऐसा लगता है ये कोई ज़्यादा कल्टिवेटर्स ही हैं। और इस लड़की को देख के वो सोचता है ये इतनी सुंदर लड़की माइंड में क्या कर रही है, और फिर वो वहाँ से चला जाती हैं सारे लोग। देनलुमिंग सोचता है ये लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देनलुमिंग सोच के हैरान हो जाता है कहीं ये लोग मेरी तरह चोरी तो करने नहीं आए हैं। देनलुमिंग सोचता है एक मिनट, भूल जाओ, अगर इन लोगों ने कुछ मेरी तरफ देख के कुछ रिएक्ट नहीं किया तो इसका मतलब ये लोग मेरी रिपोर्ट तो नहीं करने वाले हैं, तो भूल ही जाते हैं। देन वो अपना बैग उठाता है और यहाँ से चलते बनता है। फिर हमें इंटर्नशिप के दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सब लोगों को पता चल गया होता है कि ये इंटर्नशिप कितनी ज़्यादा बेकार है। यहाँ तक कि इसकी सारी फैसिलिटीज़ बिल्कुल ही कचरा है, वो सिर्फ शो के लिए हैं। और यहाँ तक कि अगर तुम्हें वहाँ का अच्छा खाना खाना है तुम्हें पूरे दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके तुम पेट भर के खाना खा पाओगे। फिर ये सारे बच्चे इंटर्नशिप की बुराई करने लग जाते हैं, तो भी टीचर पीछे से बोलती है बच्चों तुम्हें ज़्यादा डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। हमारा याद रखो कि हम यहाँ किस लिए आए हैं, हम यहाँ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस और लर्निंग करने के लिए आए हैं, तो सब लोग आगे बढ़ते रहो। मिस एन की एक की बात सुन के ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और ये कहता है मिस एन एकदम सही कह रही है, हम यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए आए हैं, तो सब लोग मेरी बात सुनो और आगे बढ़ते रहो, ये कर सकते हैं तो आगे बढ़ो। फिर ये एकदम से चुप हो जाता है और सब लोग इसे देखने लग जाते हैं और फिर सब धीरे धीरे करके एक हाथ उठता है, फिर सारे एक एक करके हाथ उठाने लग जाते हैं और कहते हैं हम ये कर सकते हैं, करते रहो सब लोग, आज हम इस माइन को पूरा खाली कर देंगे। फिर ये लोग माइन में अंदर जाने लग जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे माइन में जितने भी स्टोन्स थे वो सब खाली हो चुके हैं, वो सब एकदम खाली हो चुके हैं, एक बूंद एनर्जी की नहीं बची है। ये देख के बच्चे भी सोचने लग जाते हैं क्या हम लोग गलत जगह पे आ गए हैं ना, कल भी तो यहीं पे ही आए थे, यहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स थे। फिर हमें बताया जाता है कि ये सारा काम लूमिंग ने किया है और ये चोर यहाँ से जाते हुए कहता है मेरा हो गया भाई, ये 2 जगह तो पूरी खाली हो चुकी है, मेरी एनर्जी दर्जनों टाइम बढ़ चुकी है। अगर मैं इसी रेट से चलता रहा तो मैं इंटर्नशिप के एंड तक मेरी एनर्जी पॉइंट की लिमिट 300 हो जाएगी। फिर वो आगे बढ़ते ही जाता है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर नो एंट्री जोन होता है, यहाँ पे आयरन की जैसी कुछ माइन होती है और वहाँ पे लूमिंग सोचता है ये किस तरह की यहाँ पे नो एंट्री जोन, यहाँ पे डेंजर भी है क्या। फिर वो सोचता है कि माइन में किस तरह के डेंजर हो सकता है, माइन में तो बहुत सारे मिनरल्स ही होते हैं, सबसे बड़ा डेंजर माइन का होता है कि माइन कोलैप्स ना कर जाए। बस कोलैप्स के अलावा और कौन सा ही डेंजर हो सकता है, तो मुझे अंदर जाके देखना चाहिए या फिर मैं वापस जाऊं। देन वो सोचता है चलो भाड़ में जाए, अब तो मैं जाके देख के ही आता हूँ कि वहाँ पे है ही क्या, अगर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होगा तो वापस आ जाएंगे। फिर हमें एक बूंद पानी के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, हमें पता चलता है कि इन केव्स में लीकेज थोड़ा सा हो रहा है। आगे बढ़ते हुए लूमिंग सोचता है ये माइन तो कुछ ज़्यादा ही डार्क है, बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं हो गया यहाँ पर, मैंने वहाँ पे वर्कर्स को अवॉइड करने के लिए अलग अलग रास्ते चुने, मैं आइट साइड वाले रास्तों से कहाँ से आगे घुसता आ रहा हूँ और अभी तक मुझे एक भी माइन नहीं मिली है, पता नहीं मुझे कितना टाइम और लगेगा माइन ढूंढने के लिए। मैं क्या करूँ, क्या मैं वापस माइनिंग एरिया में जाऊँ। तभी उसे पीछे से कुछ महसूस होता है और वो तुरंत पीछे मुड़ के देखने लग जाता है कि आखिर वहाँ पर है क्या। तभी उस सीन को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि वहाँ पर एक टेंट बना हुआ है, उसी के आसपास कोल्ड ड्रिंक्स भी पड़ी हुई हैं। वो सोचता है होली शिट, यहाँ पर एक टेंट कैसे हो सकता है। फिर वो सोचता है कि यहाँ पर मेरे जैसे ही लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी को चुराने के लिए आए हैं। फिर वो उस टेंट के पास जाता है और वहाँ से पूछता है कौन है वहाँ पर। देन वो उस चैन को खोलने की सोचता है, तभी उसे पता चलेगा कि अंदर है क्या। फिर वहाँ जो देखता है लूमिंग, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो देखता है वही प्यारी सी लड़की जिसने उसे 2 क्रिस्टल्स दिए हुए थे और उसी के साथ में उसका मोटा दोस्त जांग, वो उन दोनों ने हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ सो रहे एक सी टेंट के अंदर। देन वो मोटा आंखें खोलता है और वो सोचता है ब्रदर लू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं, मोटे ने सारा चीजें लूमिंग को बता दी होती है कि ये उस लड़की की डॉल है। लूमिंग ये सुन के ज्यादा हैरान हो जाता है कि मोटा जिंगर को पसंद करता है और उसने एक डॉल भी बना रखी है। मोटा बताता है मुझे ये पहले से ही पता था कि इंटर्नशिप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, तो मैं तो बस लड़कियों को सहारा देने के लिए आया था और इस डॉल के लिए मुझे ही क्रेडिट दे जाता है, इसे मैंने ही बनाया है। और देन लूमिंग उसे टच करके देखता है, हाँ ये कंफर्टिंग तो है, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी तुमने ही बनाई होगी, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, तो बताओ तुम इसे कैसे यूज करते हो। फिर मोटा घबराते हुए बोलता है अरे नहीं लू ब्रदर, मैं और मेरी डॉल 100% प्योर है। देन लूमिंग कहता है हे तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने तो इस बारे में बात ही नहीं की अभी तक। फिर मोटा क्यूट बनते हुए बोलता है मैं जिंगर को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, पर मेरी हिम्मत ही नहीं होती उससे जाके प्रपोज करने की, इसलिए मेरी अकेली रातों में मैंने खालीपन को भरने के लिए इस रास्ते को अपनाया। तो ये फीलिंग, उफ, मेरा पहला आंसू लिंगर के लिए, ये मेरे इमोशन है।
तुम समझ रहे हो ना ब्रदर लू। पर लूमिंग इसे इग्नोर करते हुए उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, हे ब्रदर, मुझे एक नया कार्ड मेकिंग का आइडिया है और मुझे एक इल्यूजनिस्ट की जरूरत है, क्या तुम मेरे लिए वहां पे मदद कर सकता है? ये सुन के मोटे के मुंह से खून निकल जाता है और वो कहता है, हे मैं तुझे अपनी दिल की फीलिंग बता रहा हूँ और तू इतना केयरलेस कैसे हो सकता है यहाँ पे? फिर लूमिंग कहता है, ओ तो तुम चाहते हो मैं उसे जाके तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में बताऊं, मैं उसे बताऊं कि तुम उसे कितना ज्यादा पसंद करते हो, कि तुम उसके लिए कितनी प्यारी प्यारी डॉल बना के उसके साथ ही रोज सोते हो? तो मोटा कहता है, नहीं नहीं ब्रदर लू, ऐसा बिल्कुल मत करना ब्रदर लू, बस ये छोटा सा इल्यूजन ही तो है, मैं जरूर करूंगा, मैं पक्का कर दूंगा। तो लूमिंग पूछता है, प्राइस? देन मोटा घबराते हुए बोलता है, हमारी रिलेशनशिप के अनुसार प्राइस कैसा हो सकता है? फ्री, सब कुछ फ्री है आपके लिए, तो सब फ्री है। देन लूमिंग कहता है, हाँ एकदम सही। वैसे तुम यहाँ के रूट्स से सब लोग फैमिलियर हो ना, तो बताओ मुझे यहाँ पर अच्छी माइन कहाँ पे मिल सकती है? देन मोटा सोचते हुए बताता है और उसे वहीं पे ही लेके जाता है। देन वो पूछता है, क्या आपके लिए ये सही है? देन लूमिंग कहता है, होली शिट, ये तो पैराडाइस है मेरे लिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यहाँ तो कितने सारे ओर्स हैं, यहाँ की एनर्जी तो बाहर की एनर्जी से 10 गुना ज्यादा है। देन वो वहां पे जाते हुए सारे पत्थरों के एनर्जी को एब्जॉर्व करने की, फील करने की कोशिश करता है और सोचता है, इसके अंदर कितनी सारी एनर्जी है, इतने सारे क्रिस्टल ओर्स के साथ तो मैं बस 2 दिनों में अपना गोल कंप्लीट कर लूंगा, तो अब से मैं बस खाऊंगा पीऊंगा और सारी प्रैक्टिस ही करूंगा और यहाँ तो कोई मुझे परेशान भी नहीं करेगा। तो मोटा भी पीछे से बोलता है, ब्रदर लू आपको थोड़ा माइनस से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। तो लूमिंग पूछता है, माइनस से? देन मोटा बताता है, हाँ माइनिंग साइट यहाँ से बहुत ज्यादा पास में ही है और वो लोग 24 आवर्स इन अ डे, मतलब पूरे एक दिन में 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं वहां पे क्या सोना ढूंढ रहे हैं। फिर हमें उसी माइनिंग साइट का सीन दिखाते हैं, वहां पे माइनिंग चल रही है और ये दोनों लोग अब भी वहां पे देख रहे होते हैं। देन हमें एक और आदमी को बताते हैं, वो एक मीटर में देख रहा होता है और फिर वो मशीन्स को रुकवा देता है एंड देन वो इन दोनों के पास आते हुए कहता है, मैंने आपकी बताई हुई लोकेशन तक माइनिंग कर दी है और अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। देन वो लड़की कहती है, ओह तो प्लीज अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखो। देन वो आदमी कहता है, क्या कंटिन्यू? अब हम इसकी मैक्सिमम डेप्थ तक आ चुके हैं, सिक्योरिटी की तरफ से देखा जाए तो इस एरिया से इतना ज़्यादा डीप हम नहीं जा सकते हैं, अगर हम इससे भी ज़्यादा डीप जाएंगे तो यहाँ के पिलर्स में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और ये बहुत ही आसानी से माइंड कोलैप्स कर जाएगी। पहले तो ये लड़की चुपचाप इसकी बातें सुनती है, फिर वो कहती है, ठीक है फिर तो अब तुम्हें इसका कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। वो आदमी बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाता है और वो पीछे से कहता है, क्या आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने पहले ही एग्री किया था कि हम आपकी खुदाई में मदद करेंगे, हमने अपनी जिंदगी को रिस्क में डाला है। देन वो लड़की कहती है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड, अगर तुम मेरे कहे अनुसार खुदाई करते रहते हो मैं तुम्हें 5 गुना पे कर सकती हूँ, वो भी इंस्टेंटली। देन ये वर्कर भी हैरान हो जाता है, 5 गुना? तो चलो फिर आज के एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। वैसे मैं तुम लोगों को एक स्पॉइलर दे देता हूँ, ये लोग एक सीक्रेट एंट्रेंस को ढूंढ रहे हैं और वो सीक्रेट एंट्रेंस है एक सीक्रेट रेलम की और उसके अंदर बहुत ज़्यादा खतरे होंगे और बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा और सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा अपने हीरो को। और ये सब कैसे होने वाला है ये तो जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा और अगले एपिसोड में अपने लूमिंग की बहन भी आ सकती है, तो आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा। और अब पता नहीं, मैं आई थिंक 3 दिनों के बाद इसका नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा, तो जब तक इंतजार करो और हाँ लाइक और सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो इस चैनल को।